जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। देखिए, जो तथ्यों पे यह केस है और अपील फाइल की गई है कन्विक्शन के खिलाफ, श्री आसाराम बापू जी का जो अपील है, और उन्हें पूरा भी भरोसा है कि जो ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑर्डर पास किया है वो कानून और तथ्यों के अनुसार नहीं है और वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। और आसाराम बापू जी को पूरा हाई कोर्ट पर भरोसा है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि कानून और तथ्यों के आधार पर उन्हें हाई कोर्ट में जीत मिलेगी और वो बेदाग बरी किए जाएंगे। सोमवार की तारीख 16 फरवरी लगाई गई है और आखिरी मौका बहस करने के लिए सभी पार्टियों को दिया गया है। मतलब अब डे टू डे सुनवाई होगी? हाँ, सर, आखिरी मौका बहस शुरू करने के लिए दिया गया है और जैसा आपने कहा है ऑर्डर में, तो डे टू डे बहस होगा। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। हाई कोर्ट में भी धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी संत आसाराम जी बापू की अपील में वहाँ मौजूद थे। सर, हाँ, मैं वहाँ मौजूद था। बापू जी का मैं वो वकील हूँ, मेरा वहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी भी है, लेकिन वहाँ लीड काउंसिल श्री बाजवा जी हैं। तो कल बाजवा जी वीसी पे आए थे और उन्होंने कहा था कि ये वॉल्यूमिनस फाइल है, जैसा आप लोग सबने देखा होगा, वॉल्यूमिनस फाइल है और मैं फिजिकली खुद आऊँगा और इस वॉल्यूमिनस फाइल पे फिजिकली बहस करूँगा। फर्स्ट शुरू में तो हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि नहीं, आज ही बहस कीजिए। बाद में दोबारा जब मैटर टेकअप किया गया तो सोमवार की तारीख 16 फरवरी लगाई गई है और आखिरी मौका बहस करने के लिए सभी पार्टियों को दिया गया है। मतलब अब डे टू डे सुनवाई होगी? हाँ, सर, आखिरी मौका बहस शुरू करने के लिए दिया गया है और जैसा आपने कहा है ऑर्डर में, तो डे टू डे बहस होगा। तो सर, तथ्यों के आधार पे फिर से मैं कहना चाहूँगा, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी ने पूरी फाइल पढ़ी है संत आसाराम जी बापू की, पूरा केस आपने स्टडी किया है, तभी तो आप वहाँ खड़े हो आसाराम जी बापू के केस में। और अभी थोड़े दिन पहले ही आपने पानीपत से सबसे बड़ा रिजल्ट, मतलब आसाराम जी बापू को सभी केसों में पहला एक ऐसा केस था पानीपत का जहाँ से संत आसाराम जी बापू निर्दोष बरी हुए। तो धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी इस अपील को किस तरह से देखते हैं, मतलब कि वहाँ दूध का दूध पानी का पानी होगा? देखिए, जो तथ्यों पे यह केस है और अपील फाइल की गई है कन्विक्शन के खिलाफ, श्री आसाराम बापू जी का जो अपील है, और उन्हें पूरा भी भरोसा है कि जो ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑर्डर पास किया है वो कानून और तथ्यों के अनुसार नहीं है और वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। और आसाराम बापू जी को पूरा हाई कोर्ट पर भरोसा है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि कानून और तथ्यों के आधार पर उन्हें हाई कोर्ट में जीत मिलेगी और वो बेदाग बरी किए जाएंगे। तो सर, ये जो अपील है कितना समय लगेगा? डे टू डे सुनवाई होगी तो भी अंदाज से कितना समय लग सकता है इसमें? देखिए, ये डिपेंड करता है, इस पर कोई तारीखें कितनी लगेगी वो बताना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि हमारे वकील साहब बाजवा साहब कितना समय लेंगे, उसके बाद स्टेट के काउंसिल जो हैं वो बहस में कितना समय लेंगे, कंप्लेनेंट के काउंसिल कितना समय लेंगे, उनके बहस के बाद हमारे तरफ से जो रिबर्टल एक आता है उसमें कितना समय लगेगा, जज साहब हर दिन कितना टाइम देंगे, जज साहब की तरफ से कितनी क्वेरीज़ होगी, उस क्वेरीज पे जो सवाल जवाब, क्वेरी मतलब सवाल जवाब, उस पे कितना टाइम लगेगा। तो ये कुछ समय तो लगेगा, लेकिन कितना वो समय लगेगा वो कहना मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि 3 महीने में अपील पूरी करनी है। देखिए, वो एक डायरेक्शंस है, लेकिन उसके ग्राउंड पे कोई ये नहीं कहेगा कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर दो और समय बंद है इसलिए, तो ऐसा नहीं होगा। वो एक डायरेक्शन है कि जल्दी इसको ख़त्म किया जाए और एक समय रिक्वेस्ट किया गया है कि एज एक्सपीडियस, मतलब कि सुगम स्थिति में ऐसा किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके चलते कोई माराधाड़ी हो जाएगी कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, वो नहीं होगी। सबको शुरू होने के बाद पूरा मौका मिलेगा और जितना समय सबको बहस के लिए चाहिए माननीय हाईकोर्ट, जोधपुर हाईकोर्ट पूरा सबको समय देगी। मतलब ये जो निचली अदालत का जो फैसला आया था उसके खिलाफ ही अपील है, मतलब उससे ही दूध का दूध पानी का पानी होगा और आसाराम जी बापू उससे ही निर्दोष बरी होंगे। हाँ, देखिए, ये जो अपील है, जो निचली अदालत सेशन कोर्ट ने जो सज़ा की है उसी के खिलाफ अपील है और यही अपील में ये डिसाइड होगा कि निचली अदालत का जो जजमेंट है बापू जी के खिलाफ वो तथ्यों और कानून के आधार पर है कि नहीं है। और श्री आसाराम बापू जी को पूरा भरोसा है हाई कोर्ट के द्वारा
कि जो निचली अदालत ने जो जजमेंट पास किया है वो तथ्य और कानून के आधार पर सही नहीं है, और तथ्य और कानून के आधार पर वो निर्दोष हैं, और उन्हें पूर्ण भरोसा है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी करेंगे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।